कानून को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि पूरे दुनिया के हर मुल्क उस उसको जो है, उस कानून को जो है के ऊपर उंगली उठा रहा है। मगर हमें अफसोस इस बात की हो रही है कि कहते हैं कि मैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दामोदर लाल जी कहते हैं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने और सरदार पटेल ने, इन सब लोगों ने जो मिल करके, भगत सिंह ने जो मिल करके जो कानून बनाया था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसमें अब बनाने के बाद आज उसमें जिस तरीके का संशोधन किया जा रहा है, उस तरीके का मेरे जवान जो किसान हैं उनके पास इस कानून लागू रहने के बाद उनको खुद के अपनी ज़मीन के मालिक नहीं रह जाएंगे और उनके बच्चे इस खेत पर जाकर के नौकर की तरह से वो रहेंगे, नौकर की तरह से काम करेंगे और उनको मजदूरी मिलना चाहिए तो मजदूरी उनको नहीं मिलेगी। आप इसलिए जो मजदूरी चाहते हैं, जो आज खेतिहर जो है वो ये सोच रहा है कि मैं आज 40 कुंटल 50 कुंटल मैं किसी सूरत से बेच करके अपने बाल बच्चों का अपने दवा इलाज कराता हूँ और शादी ब्याह कराता हूँ, वो आज उनके बच्चे, मैं ये जानता हूँ चाहे वो किसान किसी भी बिरादरी का है, वो अपर क्लास है चाहे बैकवर्ड है चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, ये सब के सब भीख मांगेंगे मेरे इस आपके पूजपति सरकार जो है, इस पूजपतियों के पीछे भीख मांगेंगे हम लोग और हम लोगों को पूरा भोजन नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई, मैं इस चीज़ को ये चाहता हूँ कि इस कानून को वो विड्रा करें और जिस तरीके से किसानों के ऊपर ये उत्पीड़न कर रहे हैं, जिस तरीके का लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी एक पत्रकार को आज जो है सुबह पकड़ा 11 बजे रात में उनको अरेस्ट किया गया है और वो टीवी पर आ रहा है और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है 144 के अंतर्गत, और वो टीवी चैनल इनका जो है वो नहीं चला पा रहा है और वो सबको सूचना नहीं दी जा रही है। तो सारे के सारे चैनलों को जो है इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है और उस कैप्चर में जो चैनल के मालिक हैं वो बेचारे मजबूर हैं कि मेरा जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा चैनल। और आज रवीश कुमार या जो भी लोग हैं जो जिस तरीके से आंदोलन को जो है विराट बनाया है इन लोगों ने और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया है, आज मैं ये कहता हूं कि ये राकेश टिकैत जो है ने जिस तरीके से आज रो पड़ा है उस गाजीपुर बॉर्डर पर, वो देख करके ये मालूम दे रहा था कि कलेजा फट जाएगा। देखिए, आपकी आंखों में आंसू है और ये आंसू देश के बहुसंख्यक बहुत सारे लोग जो संवेदनशील हैं, चिंतक हैं, उनकी आंखों में आज आंसू चल रहे हैं। उनकी आवाज नहीं निकल रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि देश में मैं ये जानता हूं कि इस तरीके से अगर ये कानून नहीं चेंज किया गया तो आत्महत्या किसान करना शुरू कर देगा। उसके बाद इस देश में ये खाली अकेले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन करके जो है रहेंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? देश हमारा बिक गया है, बिक चुका है, हर चीज इन्होंने बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, रोडवेज बेच दिया है, कोऑपरेटिव बेच दिया है, बैंक से रिजर्व बैंक से पैसे निकालते चले जा रहे हैं। अभी 300 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, मगर वो क्या कि बैंक का मैनेजर जो वो इस्तीफा दे करके दूसरे आ रहे हैं मगर दे नहीं रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये मेरा मुल्क बिक चुका है, चाहे रेलवे हो चाहे कुछ हो, सब बिक चुका है। वर्तमान किसान आंदोलन के पक्ष में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, देश भर के किसानों को? मैं देश भर के किसानों को ये चाहता हूँ कि सड़कों पर निकले और अपने घर के परिवार को सबको लेकर के निकले पूरे देश भर के, और इस तरीके की सरकार को जो है कुचलने की कोशिश की जाए
और पूरी दुनिया के लोग कुचल रहे हैं, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। हर मुल्क ये कह रहा है कि ये किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं अपने इस भूतपूर्व मानवाधिकार मंडल अध्यक्ष की हैसियत से शाह शमीम ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कानून को वापस ले लें तो इनके हक में अच्छा होगा और इनकी बड़ाई होगी। ये पूरे दुनिया में फिर ये इनका नाम होगा। आज जिस तरीके से पूरी दुनिया थूक रही है, मैं यही कहूँगा उनको अपने उस उम्र के हिसाब से, मेरी 72-73 बरस की उम्र हो गई है, उस हिसाब से मैं उस चीज़ के हर चीज़ को देखते हुए मैं इनसे यही कहूँगा कि इसको ये वापस ले लें और अपना बड़कपन जो है पूरे दुनिया में अपने आप को बड़कपन दिखा करके हर किसानों को जो है अपने साथ में लेकर के चलें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो हरिजन हो। मैं इसी के साथ अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, शाह शमीम जी ने देश के किसानों का आह्वान किया कि चाहे वो किसी जात बिरादरी के हों, किसी धर्म मजहब के हों, वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को, राकेश टिकैत को समर्थन दें, सड़कों पर आएँ और आंदोलन करें। और इन्होंने एक नेक सलाह भी दी इस देश के प्रधानमंत्री को कि वो कानून को वापस, काले कानून को वापस लेकर के अपने मान सम्मान की रक्षा कर लें। क्या कमला सिंह तरकश जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? वरिष्ठ पत्रकार से जो शाह शमीम जी की वार्ता हो रही थी उसको सुन रहे थे और आपने अपने जज्बात को, अपने विचार को, अपनी आंखों की आंसू को भी नहीं रोक पाए, आपने अपना इजहार किया है। और मैं समझता हूं कि इनकी बात को संवेदनशीलता से समाज और सरकार के लोगों को सुनना चाहिए। और जो भी वैचारिक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, सबके लिए ये संदेश है कि हमें अपनी सारी पहचान को हटा करके इस समय पेशागत पहचान और किसान की पहचान को सबसे आगे करना होगा, क्योंकि ये देश किसानों का देश है और किसान हमारा अन्नदाता है और उसके प्रति कहीं भी लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है। ये आपके विचार थे, ये आपका संदेश था और इस संदेश में एक तथ्य और तर्क छिपा हुआ है जो इस देश के पक्ष में है। सबको इस पर संवेदनशील ढंग से सोचना चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी। और चाहे वह किसान कहीं के हो, आज कोई भाई लड़ रहा है तो कल वह लड़ाई, उसके वजन को, उसकी कीमत को, उसके महत्व को सभी लोग समझे, तभी हम सही आवाज उठा पाएंगे और सरकार को भी सही निर्णय लेना पड़ेगा। मैं आज ये बात जोड़ना चाहता हूं इस सारी बातचीत में कि आने वाले समय के लिए यह नारा सफल होना चाहिए कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस देश में एक किसान महासंघ होना चाहिए। आज के राजनीतिक दल, अभी आज एक विधायक ने प्रसंग बस कहा कि सारे विरोधी दल वो जैसे चूहे बिल में घुस जाते हैं, उस हालत में आ चुके हैं। इसलिए जब नेतृत्व विहीन हो गया है यह देश, तो किसान महासंघ खड़ा होना चाहिए और उसी बीच से फिर भारत का अगला नेतृत्व निकलेगा, नौजवान निकलेंगे और इस देश को बचाना बहुत जरूरी है, किसानों को बचाना बहुत जरूरी है। किसान ही इस देश का प्राण है और उसके साथ जाति कतई बर्दाश्त नहीं। धन्यवाद।